हेलो, वेलकम बैक। आज भी हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बात चल रहा था उसी बात में आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूले को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा उनको डेप्थ में एक्सप्लोर करते हैं सो दैट कि उस पर जुड़ा हुआ कोई टेक्निकल सा हल्का फुल्का भी घूमा हुआ क्वेश्चन अगर आए देन वी कैन जस्ट सॉल्व इट एज क्विक एज पॉसिबल। ओके, सो लेट मी राइट द नेक्स्ट relation. We are going to discuss the distance. Let me write this is the distance form of line. Now we are going to introduce the parametric version. हम आपके सामने लाना चाहते हैं. This is the parametric form. This is the parametric form of this equation. Now what is the meaning of the word parametric and इसका क्या importance है, that is the topic of this video. So इस particular एक पूरे topic को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे and then कुछ example के साथ फिर हम finish करेंगे. Okay, let me just draw the coordinate system. This is the x-axis, this is the y-axis. Okay, and now let me draw a line. Suppose we have a line. एक line है हमारे पास, कुछ इस तरह से है और ये जो line है ये x-axis के साथ थीटा एंगल बना रहा है. ओके, हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लो a. दिस इज x1 y1 पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है. तो अगर हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करें तो दिस इज द लोकेशन ऑफ x1 एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ y1 एंड अगर हम इसी को आगे बढ़ा दें इस तरह से देन दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द लाइन. तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है? हमारे पास कंडीशन है कि द इक्वेशन हमें क्या करना है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसे लिख दे रहा हूँ, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कहाँ से हो रही है, पासिंग वाया पॉइंट x1 y1. तो स्ट्रेट लाइन है x1 y1 से पास हो रही है एंड एक और काम कर रही है ये, एंड मेकिंग एंगल थीटा एंगल बना रही है विथ पॉजिटिव x एक्सिस. ओके, सो थीटा एंगल बना रही है ये लाइन विद द पॉजिटिव x एक्सिस. तो ये हमारी लाइन है जो कि पॉइंट A दैट इज़ द x1 y1 पॉइंट इससे पास हो रही है एंड मेकिंग एंगल थीटा. इसका फॉर्मूला कहता है, इसका जो फॉर्म होगा, सो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन कैसे होगी, इक्वेशन विल बी x माइनस x1 डिवाइडेड बाई cos theta is equal to y minus y1 divided by sin theta is equal to sum r. नाउ यहाँ बहुत सारे टर्म्स आपके सामने आ गए हैं. एक तो ये है इक्वेशन है, इसको एज इट इज़ हमें याद करना है, रटना है, लेकिन ऐसा रटना भी नहीं है, अभी हमें इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है. जरा देखो यहाँ पर, अब हम कह रहे हैं मान लो इसी लाइन पर एक पॉइंट कोई P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, मान सकते हो आप. तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप ड्रॉ करोगे, दिस इज़ द पॉइंट x2, सॉरी दिस इज़ द पॉइंट x एंड ये जो y है दिस इज़ द पॉइंट y. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दिस इज द y माइनस y1. ओके, ये पॉइंट है और ये जो पूरा पॉइंट है दिस इज द x माइनस x1. ये दो पॉइंट है. अब एक चीज़ देखो, अब हम क्या करते हैं, a से लेकर के p के डिस्टेंस को, अगर हम इस डिस्टेंस को एक पैरामीटर मान लें r, सो r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम a टू p. तो उस हिसाब से r ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा. जैसे ये r अगर आपके पास है और ये आप उसको दो एक्सिस पर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो दिस विल बी दिस इज थीटा, दिस इज द r cos थीटा एंड इफ दिस इज थीटा दिस इज द r sin थीटा. ओके, सो अगर ऐसा है तो जस्ट इसको यहाँ पे लिखो. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है दिस r cos थीटा इज बेसिकली x minus x1. Similarly, r sin theta, the vertical side is y minus y1. So यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, x minus x1 by cos theta. यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी y minus y1 by sin theta. So आपके r की ये दोनों वैल्यू हैं और इस तरह से आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है. दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फार्मूला. अगर हम इसमें से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस r
कॉस थीटा। कैसे हुआ, आपने इसको मल्टीप्लाई किया और देन इसको भेज दिया, तो x इज इक्वल टू x1 और r कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 r साइन थीटा। ना दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। मतलब अगर हमारे पास, अगर हम लाइन में कोई एक लोकेशन जानते हैं, जैसे हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन में हम किसी एक जगह पर हैं, इस जगह के बारे में मालूम है, और फिर हम सोचना चाह रहे हैं कि ये जो जहाँ अब ये जो लाइन है ये किसी एंगल मान लो 30 डिग्री पर है, और हम सोच रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट है यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा, उसकी लोकेशन कितनी होगी। तो आपकी वो जो नया पॉइंट है जिसकी लोकेशन x y आप बता रहे हो, उसको आप x1 r cos थीटा के टर्म में, y1 प्लस r sin थीटा के टर्म में लिख सकते हो। सो बाय नोइंग सम initial locations like x and y1 and by knowing the position theta and by getting the value of r, आप किसी पॉइंट p को कैलकुलेट कर सकते हो। और एक और बहुत खास बात है, ये जो पॉइंट p है ये आपका सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, नहीं मतलब ऐसा कोई शर्त नहीं। सपोज ये है आपके पास, या आप पॉइंट x1 हो, यहाँ पॉइंट y1 है, आपका पॉइंट p यहाँ है, या हो सकता है पॉइंट q यहाँ पर हो, तो इसकी डिस्टेंस r है, इसकी डिस्टेंस r है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपके पास होगा x1, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए कहो तो x1 प्लस r कॉस थीटा। ये पीछे की तरफ आप जा रहे हो तो ये होगा x1 माइनस r कॉस थीटा। इसके लिए y होगा y1 प्लस r साइन थीटा, और इसके लिए होगा y1 माइनस r साइन थीटा। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर पोजीशन से, चाहे आप इस एक्सिस की तरफ जाओ चाहे p की तरफ जाओ, यू कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू पॉइंट्स। और इसी वजह से इसको पैरामीट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन कहते हैं। पैरामीट्रिक क्योंकि आपके पास r एज अ पैरामीटर, थीटा एज अ पैरामीटर है, और जिसकी वजह से आप इस लाइन पे किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ, दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म of line. This is the parametric or symmetric form of the line. This is a very important question concept. Let me write some good questions. कुछ क्वेश्चन हम इसके बारे में लिख सकते हैं जिस कॉन्सेप्ट के साथ हैं। ओके, एक क्वेश्चन है कि एक लाइन है, अ लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम वेयर, फ्रॉम पॉइंट P। सपोज़ हमारा पॉइंट P जो है वो अल्फ़ा बीटा है, और ये जो और मेकिंग एन एंगल थीटा, कौन सी, ये लाइन की बात कर रहे हैं। लाइन जो है किसी पॉइंट से पास हो रही है और मेकिंग एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x टू मीट अ लाइन, to meet a line ax plus by plus c is equal to 0 at q। एक और पॉइंट है q। the length pq is, the length pq will be what। so एक लाइन है जो कि किसी पॉइंट p उसका कोऑर्डिनेट अल्फ़ा बीटा है और थीटा एंगल के साथ वो बढ़ते हुए आगे जा रही है। ओके और अब आप कह रहे हो कि उसके बाद फिर क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ है, और फिर एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एट पॉइंट q पर वो मीट कर रही है। देन पी क्यू की डिस्टेंस बताओ। तो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दिस। मान लीजिए आपके पास एक ये लाइन है, जो लाइन किसी पॉइंट p अल्फ़ा बीटा से पास हो रही है, और जो x एक्सिस है उसके साथ ये एक एंगल बना रहा है थीटा, और फिर कोई और दूसरी लाइन से जा रही। मान लो कोई लाइन ऐसी थी, इस तरह से कोई लाइन है जिसकी वैल्यू है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और वो इसको यहाँ पॉइंट q पे मीट कर रहा है। तो एक पॉइंट p है, एक पॉइंट q है, तो हमें लेंथ निकालनी है, पॉइंट p और q की लेंथ निकालनी है। तो मान लें इसके बीच की डिस्टेंस r है। सपोज़ ये पॉइंट p और q के बीच की डिस्टेंस r है। यहाँ पर हमें बस ये देखना होगा कि जो पॉइंट q है
इसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपको सोल्यूशन में आपको पहले तो ये देखना है कि जो लाइन पॉइंट P से जा रही है और थीटा एंगल के साथ में है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे लिखोगे द इक्वेशन फॉर लाइन। यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द ट्यूटोरियल वीडियो। आप इसको सीख लेंगे तो आप क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में सीधे कर सकते हैं। द इक्वेशन फॉर लाइन, कैसे लाइन, पासिंग वाया P एंड एट एंगल थीटा किसके विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इज, ये होगा x माइनस अब यहाँ x1 की जगह पे अल्फ़ा है, y1 की जगह पे बीटा है, तो आप लिखोगे x माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एंड दिस इज़ y माइनस बीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। ओके, ये हो गया। तो यानी कि अब हम कहें कि पॉइंट Q में रिटन एज, तो हम पॉइंट Q कैसे लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया है कि अगर कोई आपके पास पॉइंट P है, उससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट Q है, तो उसके पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हम अल्फ़ा बीटा के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। पॉइंट Q में रिटन एज, तो आप लिखोगे Q जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अल्फ़ा प्लस R कॉस थीटा, बिकॉज ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है इससे, और बीटा प्लस R साइन थीटा। आई होप यू फॉलो द लॉजिक। तो हमने अपनी इस पैरामीट्रिक इक्वेशन से ये जो आने वाला पॉइंट Q है इसकी कोऑर्डिनेट निकाल दिए। लेकिन ये पॉइंट Q जो है वो कैसे बन रहा है, ये पॉइंट Q इन दो लाइनों के इंटरसेक्ट से बन रहा है। तो इसका मतलब पॉइंट Q अगर दो लाइनों का इंटरसेक्ट है तो वो ax प्लस बी वाई प्लस सी लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सो पॉइंट Q में बी रिटन एज दिस। इफ़ Q इज इंटरसेक्शन पॉइंट, इफ़ Q इज इंटरसेक्शन पॉइंट, लॉजिक आपको समझ में आ रहा है ना। सो इफ़ Q इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन, फर्स्ट लाइन and line ax plus by plus c is equal to 0, then it must satisfy the condition of second line. It must satisfy the condition of second line. And what is the condition of second line? Condition of second line ये है कि अगर आप a x की जगह पे क्या रखोगे, अल्फ़ा प्लस R cos थीटा, ओके, प्लस b बीटा प्लस R साइन थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपको करना है। यहाँ से जाएगा a अल्फ़ा प्लस a R cos थीटा प्लस बीटा b प्लस R b साइन थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास हो जाएगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा और बाहर आ गया R। बाकी सारी चीज़ें आप इधर ले जाओगे तो माइनस a टाइम अल्फ़ा माइनस बीटा b माइनस c। सो R इज़ वॉट, R is minus a alpha minus beta b minus c divided by a cos theta plus b sin theta। तो बेसिकली जो हमारा पॉइंट P है, जो पॉइंट जो PQ बनेगा, डेट इज डिस्टेंस R जो होगी, ये उसकी लेंथ हो जाएगी। उसके लिए हमारे पास ये लेंथ हो जाएगी माइनस अल्फ़ा। अब इसको हम अगर ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस टाइम अल्फ़ा a प्लस बीटा b प्लस c डिवाइडेड बाई a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। दिस इज द आंसर, है ना। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या, एक बढ़िया था। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पर हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स को आपस में मिक्स किया है। ओके, एक और सॉल्यूशन, एक और कोई प्रॉब्लम कर लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, ये दो प्रॉब्लम अपने आप में इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे लिए पर्याप्त होंगी। क्वेश्चन ये है कि
द इक्वेशन मतलब कैलकुलेट करना है, या कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, कहाँ से पास हो रही है, पासिंग वाया 4 5 पॉइंट P है, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 4 5 है, एंड मेकिंग एंगल 45 विद एक्स एक्सिस, ओके, विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पर वो है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ऐसे लिखें द इक्वेशन ऑफ लाइन इज पासिंग थ्रू दिस विद द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, then the coordinate of point which is at a distance 4 unit either side of P। तो इवन क्या क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द, फिर हमने इसको हटा दिया, कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, equation of line passing the equation of line is passing this point and making angle theta this, ठीक है। then coordinate of point which is, then the which is, okay, we have to calculate the coordinate not the line, जस्ट एक कंडीशन दी गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन किसी पॉइंट P से पास कर रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स के साथ। देन कोऑर्डिनेट आप बताइए विच इज एट डिस्टेंस 4 यूनिट आइदर साइड ऑफ P। ये बिल्कुल बच्चों वही चीज़ है जो मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक लाइन है जो कि किसी एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, आपके पास लाइन है मान लो P, इससे आप पॉजिटिव डायरेक्शन कह रहे हो, इसके भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो यहाँ का, और नेगेटिव डायरेक्शन के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, बशर्ते आपको R मालूम चल जाए, ओके, R मालूम चल जाए। सो सोल्यूशन की बात जहाँ तक है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास x1 जो है, जैसे ये P है, x1 है 4 5, ओके। सो आपके पास हो जाएगा इक्वेशन, द इक्वेशन इज x माइनस x1 बाई कॉस थीटा प्लस y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू R। सो यहाँ से जाएगा x माइनस 4 अपॉन कॉस, दिस इज 45 डिग्री, y माइनस 5 अपॉन साइन 45 डिग्री, एंड R इज 4 यूनिट, दिस इज द 4 डिस्टेंस 4, ओके। तो यहाँ से आपके पास किसी को भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा इवन 45 मेकिंग 45, सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 टाइम कॉस 45 इससे, और इससे क्या हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 4 साइन 45। सो यहाँ से जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 1 अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 2, भाई ये 4 है, 2 इंटू 2 लिखा, रूट 2 कटेगा, रूट 2 बचेगा, 2 रूट 2, और यहाँ से y बराबर हो जाएगा 5 टाइम 2 रूट 2, ठीक है। तो एक तो ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यानी कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल होगा वो होगा 4 प्लस 2 रूट 2 5 प्लस 2 रूट 2। नेगेटिव डायरेक्शन की इक्वेशन कैसे होगी, ये अच्छी है, x माइनस 4 अपॉन कॉस 45 माइनस 4, हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 कॉस 45 डिग्री, यानी हो जाएगा माइनस 2 रूट 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 2, और y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट 2, ये हो जाएगा। तो आपके पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट आए, फॉर पॉजिटिव डायरेक्शन 4 प्लस 2 रूट 2 5 प्लस 2 रूट 2, और फॉर नेगेटिव डायरेक्शन 4 माइनस 2 रूट 2 5 माइनस 2 रूट 2। दीज आर दी आंसर्स, ओके, दीज आर दी आंसर्स, 4 रूट 2 2 रूट 2, ये सब सारे आंसर हो गए। सो इस तरह से हम इस पैरामेट्रिक फॉर्म को
यूटिलाइज करते हैं अपने सॉल्यूशन में, अपने 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 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पैरामेट्रिक फॉर्म. More questions, we will solve more questions in the forthcoming classes. Have a nice day, take care.